ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम मेहरौनी ललितपुर से चल रहा है। हमारे आदरणीय भाई, बड़े भाई कहूँ या समान उम्र के भाई कहूँ, जो भी कह सकते हैं, मेरे तो लखन भैया हैं। और उन्होंने वास्तव में इस कोरोना काल में हम सभी को, नाना विद्वानों को बुला करके बहुत ही उत्तम शिक्षाएं यहाँ से संदेश और प्रेरणाएं प्रदान की हैं। ऐसे भाई को नमन करती हूँ। साथ ही जिनके द्वारा मुझे अभी आमंत्रित किया गया, ऐसे आदरणीय वैदिक विद्वान हमारे वेद प्रकाश आर्य जी, उनको, उन भाई को भी मैं नमन करती हूँ। साथ ही जिन माताओं ने, बहनों ने अभी भजन सुनाए, जो मैंने अभी दया आर्या जी माता जी का भजन सुना, बहुत ही सुंदर, हृदय को छूने वाला भजन था। बहुत उनको नमन करती हूँ। साथ ही देश से, प्रदेश से, विदेश से जो भी मेरे भाई बहन या विद्वत जन जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारा अभी आगामी जो पर्व है दीपावली, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि एक लंबे अरसे के बाद मुझे आपके इस मंच का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है ये, और पावन मंच भी कहूँगी, क्योंकि यहाँ से निष्काम कर्म हो रहा है और हमको भी उस निष्काम कर्म में एक अल्पाहुति लगाने का सौभाग्य का अवसर मिलता है। तो आइए, आज का हमारा जो विषय है दीपावली का विशेष, थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम समझने का कि ये जो इतने भी जो पर्व आते हैं, वे क्यों आते हैं। जानना होगा, ये जो हमारा भारतवर्ष है ऋषियों मुनियों का तथा कृषि प्रधान देश है। परमपिता परमेश्वर ने वेद रूपी संविधान दे करके, मंत्रों के माध्यम से हमको देश काल ऋतु के अनुसार अलग अलग तरह के मंत्र दे करके, और हमें बताया कि इन मंत्रों के माध्यम से तुम अपने जीवन को खुशनुमा बनाओ, अर्थात प्रसन्न बनाओ। पर्व वास्तव में आते ही प्रसन्नता देने के लिए हैं, प्रेरणा देने के लिए हैं, पूर्णता में पहुंचाने के लिए हैं। क्योंकि पर्व का सीधा सीधा अर्थ होता है पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति पर्वः। जिससे प्रेरणा मिले, प्रसन्नता मिले, प्रेम मिले और पूर्णता हो, अर्थात पूर्णता की ओर हम पहुंच सकें, उनको हम पर्व कहते हैं। वैसे तो पर्व शब्द में प्री पालन पूर्णयो धातु है। पर्वन में से अगर ना का लोप हो जाता है तो फिर वो पर्व रह जाता है, अर्थात जिससे पालन और पोषण हो वो पर्व कहलाता है। जैसे पर्व अर्थात पौरी, पौरी अर्थात जोड़, जोड़ अर्थात गांठ। जैसे उंगली में हमारे में दो पर्व हैं, प्रत्येक उंगली के भीतर आप देखेंगे, चेक करेंगे, ये दो दो पर्व बने हुए हैं, ये जोड़ हैं, है ना। ऐसे ही हमारे जो शरीर है उसमें 306 पर्व हैं, और हमारी जो सिर्फ रीढ़ की हड्डी है इसमें 36 पर्व हैं। और अगर इन पर्वों को हटा दिया जाए तो उंगली सीधी तो रह सकती है लेकिन मुड़ नहीं सकती। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जितनी भी लोच है, जिससे कि हम मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, तन रहे हैं, या किसी से आदान प्रदान कर रहे हैं, वे सब पर्वों के ही माध्यम से कर पा रहे हैं। अगर पर्व हमारे शरीर में नहीं हो, हमारी रीढ़ की हड्डी में नहीं हो, हमारी उंगलियों में नहीं हो, तो हम कुछ भी इस शरीर से नहीं कर सकते, कोई भी एक काम हमारा नहीं होगा। सीधा की सीधा, जैसे एक जड़ काट का एक किवाड़ ले लेते हैं और वो बना रहता है, ठीक इसी प्रकार से शरीर होगा, कोई एक्टिविटी फिर इस शरीर से नहीं होगी। परम पिता परमेश्वर को नमन करते हैं कि जिसने इतना सुंदर हमें शरीर दिया, और शरीर देख करके ये समझाने के लिए भी हमको प्रेरित किया कि इन वेद मंत्रों के आधार पर तुम अपने प्रत्येक क्षण को उत्सव मनाओ, प्रत्येक दिन को उत्सव मनाओ, प्रत्येक ऋतु के अनुकूल आप प्रत्येक ऋतु को आप पर्व मनाओ। जैसा कि अभी हमने पिछले श्रावणी पर्व मनाया,
उसके बाद विजयादशमी मनाया, है ना, और उसके बाद जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, और उसके बाद विजयादशमी के बाद में हमने शरद पूर्णिमा मनाई, और अभी जो लोक में प्रचलित है वो करवा चौथ भी बहुत सारे लोगों ने मनाई, है ना। लोक में प्रचलित मीन समाज में कुछ वर्ग तक, अब तो आजकल तो उसकी बाहर आई हुई है, जिसका कि कहीं हमारे शास्त्रों में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें से अच्छी बातें लेकर के और पति पत्नी को अपना वैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंने फेसबुक पर बहुत सुंदर संदेश उसका दिया हुआ है, मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगी। लेकिन करवा चौथ के बाद में अभी दीपावली जो सबका त्योहार है, बड़ा ही त्योहार है, और इस ये जो दीपावली के बाद में एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व हमारा जो होता है त्योहार, वो होली होता है। ये चारों बहुत बड़े पर्व हैं, उत्सव हैं, और मैं तो कहूंगी दीपावली तो महोत्सव है, क्योंकि यह पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है, और 5 दिन से पूर्व जो इसकी तैयारी है वो 1 मास पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। लोग, क्योंकि वर्षा काल के बाद में घरों का सीपेज आ जाना, घरों के भीतर सीलन आ जाना, है ना, चटकना फटकना, चारों तरफ जाले लग जाना, मकड़ियां आ जाना और कीड़े आ जाना, इस प्रकार का देख करके घरों की सफाई करने के लिए, अर्थात ये हम सफाई का भी ये संदेश पर्व देता है कि सफाई करो पहले अपने घर की, फिर उसके अपने पिंड की, है ना, और उसके बाद में जब तुम्हारी सफाई घर की हो जाए, तुम्हारे शरीर की हो जाए, तो उसके बाद जो टूटी फूटी चीजें हैं जो घर में से तुमने निकाल दी हैं, अब कुछ लाने का भी प्रयास करो, कुछ भरने का भी प्रयास करो, क्योंकि तुमने खाली तो कर दिया, सब टूटी फूटी झाड़ू निकाल दी, है ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें अपनी आत्मिक भी निकाला करो, अपनी बुराइयों को, दोषों को भी साफ करके आओ। जैसे घर से टूटी फूटी बर्तन और झाड़ू निकाल के फेंक दी बाहर दीपावली पे, ऐसे अपने अंदर की बुराइयां भी, दुर्व्यसन जितने भी हैं आपके भीतर, उनको भी निकालने का प्रयास करो। अपने काम क्रोध मद मोह लोभ ऐसे शत्रुओं को भी जलाने का कार्य करो। ये सभी जितने भी पर्व आते हैं भी हमें इसी संदेश से भरने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए, धन हो, वैभव हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये आपके जो 5 दिन के जो दिवस हैं वे पूरे पूरे संदेश देते हैं। कैसे? तो पहला ही आप ले लीजिए, धन तेरस के नाम से जो प्रसिद्ध है। अगर हमें इस इतिहास की दृष्टि से देखेंगे, कई दृष्टियों से मैं बताने का प्रयास करूंगी, इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो धन्वंतरी जयंती के रूप में इसको मनाते हैं हम, लेकिन इससे भी पहला एक महत्व है। इतिहास तो जैसे जैसे जुड़ता है वैसे वैसे चीजें मजबूत और हो जाती हैं, हमारे पर्वों को मजबूती मिलती चली जाती है, लेकिन इतिहास से भी पूर्व ये आदि सृष्टि के ही पर्व हैं, अर्थात आपके घर धन वैभव से भरे, ऋतु अनुकूल जब परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में जितने भी संक्रामक रोग हैं वे तो दूर हटे, लेकिन जो अच्छाइयां हैं, धन दौलत है, वे सब आपके घर में आए। आपकी मजबूती, महिलाओं की तो मजबूती सोना चांदी है। वेद में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें लिखा है कि सोने चांदी को ग्रहण करो, और ये तो हमारा एक्यूप्रेशर करने का भी बड़ा कार्य करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सोना चांदी हीरे जवेरात किसी को डाउन करने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, या फिर अपने प्रदर्शन के लिए नहीं होने चाहिए। हाँ, अपनी शोभा के लिए, अपनी मजबूती के लिए, अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन ये भी कोई होड़ नहीं है कि किसी के घर में अगर गरीबी है, वो नहीं ले सकता, तो किसी की पड़ोसी की वो होड़ करे, ये भी ध्यान देना है। इसीलिए कोई भी वस्तु संसार में बुरी नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। आज समाज में मैं देख रही हूँ, धनवंतरी के नाम पर, धनतेरस के नाम पर लोगों के घर भरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लेकर के आना है। मानती हूँ अच्छी बात है, ये परंपरा है और बनी रहनी चाहिए, लेकिन जब आपके घर में 4 चीजें रखी हुई, या तो पहले उनको बांट दो, त्याग कर दो थोड़ा सा, जिनके पास नहीं है उनको पहुंचा दो, फिर अपने घर में ले आओ। लेकिन नहीं जी, नया बर्तन आना चाहिए, ठीक है आना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन पहले पुराना भी तो थोड़ा बहुत निकाल दो। लेकिन मैं देखती हूँ लोगों के घर में इतना कबाड़ा इकट्ठा हो गया, बताइए वो भजन करेंगे या इस कबाड़े को समेटने में लगाएंगे, इसकी सुरक्षा में दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे। तो ये जो दीपावली का पर्व है, एक एक चीज इसमें काम की है, एक एक दिन इसका काम का है। ये धनतेरस हमको क्या बताती है, ये कहती है तुम सभी धनों से सज जाओ। अब इन दिनों धन क्या है, किसान का धन क्या है, किसान की लक्ष्मी क्या है, धन अर्थात लक्ष्मी, और किसान की लक्ष्मी क्या है, उसकी फसल, उसका अन्न, नया नया जो अन्न आया है, क्या क्या नया अन्न आया है, ज्वार आया है, बाजरा आया है, मक्का आया है, ये सब गर्म है और इस मौसम में चाहिए।
परमेश्वर को जितना नमन कर सकते हैं हमें करना चाहिए, धन्यवाद जितना कर सकते हैं करना चाहिए। उसने हमारे लिए इतनी व्यवस्था की हमको समय समय पर, और इसीलिए ही ये पर्वों का विधान भी है। जब जब ऋतु परिवर्तन होगा तब तब उसका हमारा खाने पीने का अन्न आदि भी चेंज होता चला जाता है, जिससे कि हम जो ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन हमारे पिंड में भी तो हो रहा है। तो ब्रह्मांड के परिवर्तन के अनुसार जैसी जैसी फल फूल अन्न औषधि आ रही है उसी की ऋतु अनुसार हमें भी ऋतुचर्या करते हुए उनका उपभोग करना चाहिए। और इसको गीता में तो श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर कह दिया है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। व्यक्ति युक्त आहार विहार करे, ऋतुवुक हितवुक मितवुक बने, ऋतु के अनुकूल ऋतुचर्या के अनुसार जो जो सब्जी फल आदि आ रहे हैं उनका उपभोग करे। आज हमारे बच्चों को पता नहीं चलता इन सब चीजों का कि कौन से ऋतु की कौन सी, क्योंकि कोल्ड स्टोर की किसी भी मौसम में, शहरों में तो किसी भी मौसम में कोई वस्तु ले लो, हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर अनुभवी बच्चे हो जाते हैं उनके, क्योंकि वही वस्तुएं उनको मिल पाती हैं जो कि उनके खेत आदि में अड़ोस पड़ोस में उनको मिल रही है, तो उनको जरूर नॉलेज हो जाती है कि कौन सी वस्तु कौन सी ऋतु में आती है। ये भी संदेश बच्चों को हमें देना है कि ये गर्मियों के ऋतु की चीज है हमको ये खानी है, ये सर्दियों के ऋतु की चीज है हमको ये खानी है। तो इन दिनों जो भोजन हम करेंगे अपने कफ आदि से निवृत्ति के लिए, वो जो हमारा भोजन होगा वो कैसा होगा, उष्ण होगा। इसीलिए आपने देखा होगा मक्के आदि की रोटी, साग वगैरह, ये जो सरसों का साग आ रहा है ये खूब बनाए जाते हैं। तो हर चीज का एक एक महत्व है। तो किसान की जो लक्ष्मी है वो क्या है, उसकी फसल। व्यापारी की लक्ष्मी है उसका पैसा रुपया। लेकिन ध्यान देना, जैसे किसान अपनी लक्ष्मी का सिर्फ स्वयं प्रयोग नहीं करता, आगे उसको भेजता है, इसी प्रकार से व्यापारी को भी जो लक्ष्मी उसके पास है उसको स्वयं अकेले उपभोग नहीं करना। यजुर्वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ये धनतेरस का संदेश है। ये जो धन है, जो कुछ हमको मिला है वो सिर्फ अकेले उपभोग के लिए नहीं मिला, ये वितरण के लिए मिला है। मेरे घर अगर चूल्हा जल रहा है तो मेरे पड़ोसी के घर में भी चूल्हा जलने चाहिए, उस कुमार के घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसीलिए हमको उससे दीपक खरीद के लाने हैं। मानती हूं मैं आपके घर बहुत सारे दीपक पुराने पिछले साल के रखे हुए हैं, लेकिन नहीं, अगर आप खरीद सकते हो सोने चांदी का एक बार खरीदना या मत खरीदना, क्योंकि सुनार के यहाँ तो चूल्हा जला हुआ है, लेकिन हाँ कुमार के यहाँ चूल्हा जले इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। ये प्रेरणा, ये संदेश घर घर पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे हो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, जहां भी फेसबुक ट्विटर वगैरह सब पे खूब इसका चल रहा है, लेकिन कितने लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं, समझना इस बात का। सबके घर में चूल्हा जले, कोई भी अंधेरे में ना रह जाए, सबके घर में प्रकाश हो, कोई भी अज्ञान में ना रह जाए, सबको ज्ञान हो, कोई भी अभाव में ना रह जाए, है ना, सबके घर में धन संपत्ति हो, किसी पर भी अन्याय ना होने पाए, सबके हाथ में हथियार हो। ये सब चीजें दिखाने के लिए ये 5 दिन का पर्व है, और जिसमें धनतेरस अर्थात हमारे पुत्र पुत्रियां भी तो हमारे धन है, हमारे व्हीकल्स भी तो हमारे धन है, हमारे पशु आदि जिनका हम दुग्ध पीते हैं वो भी तो हमारे धन ही हैं, हम जिनकी सवारी करते हैं अश्व आदि वे भी तो हमारे धन ही हैं, हम परस्पर भी तो आपस में धन ही हैं। और हमारा ये जो शरीर है, सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये सबसे बड़ा धन है। अगर ये हमारा असुरक्षित है तो कुछ भी कोई मतलब का नहीं है, सारा दिन पड़ा रहे। अगर शरीर हमारा रोगी पड़ा हुआ है, ये असुरक्षित है, अगर ये स्वस्थ नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और तीजा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ये जितने भी सुख है वे सारे की सारे धन ही है। और अंतिम और पहला जो धन है, मैं कहना चाहूंगी फिर परम पिता परमेश्वर पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई ने एक पद में इतनी सारगर्भित बात कह दी, मैं तो राम रतन धन पायो, मैं तो उस रमे हुए राम रमैया आता हर जगह कण कण में वासी है, जो ऐसे परम पिता परमेश्वर जगत्याम जगत जो कि सब जगह पर व्यापक होकर के ठहरा हुआ है, वही मेरा असली धन है। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो उस धन को पाने के लिए सोना चांदी छोड़ देता है, लेकिन उस धन को पाना नहीं छोड़ता। प्रातः ध्यान, सायं ध्यान, चलते फिरते ध्यान, उठते बैठते ध्यान। महर्षि दयानंद सरस्वती 18-18 घंटे की समाधि लगाते थे। क्या वो खाना नहीं खाते थे? क्या वो काम नहीं करते थे? क्या वो लेखन नहीं करते थे? सब कुछ करते थे, लेकिन उस धनी के साथ बैठ करके करते थे।
बस जिसको वो धन मिल गया, जिसको उसकी गद्दी मिल गई, वो धनवान हो गया। फिर सोने चांदी सब फीके उसके सामने। इसलिए ये जो धनतेरस है समझाने के लिए आई है कि हमको धन, कौन सा धन चाहिए, मुख्यता से कौन सा धन लेना है। ईश्वर पहला धन। दूसरा धन सबके घर में दिए जलें। हर हमारा जितने भी लोग संसार के भीतर हैं, कोई भी हमारा द्वेषी नहीं है, कोई भी हमारा बैरी नहीं है। एकत्वम अनुपश्यता, सबके भीतर उसी एक परम पिता परमेश्वर का वास देखना है। अगर कोई नीचा गिरा हुआ है उसको ऊंचा उठाना है। वो भी सब धन ही हैं, लेकिन हमने उनको धन नहीं जाना। इसलिए कहा गया धनतेरस हमको बताने के लिए आई है। और इसके बाद इतिहास में धन्वंतरी जयंती है, उनका जन्मदिन हुआ। वैसे ऋषि हुए, उन्होंने वैद्य थे, वो महावैद्य थे, उन्होंने हमें चिकित्सा पद्धति दी, बहुत सारे सूत्र दिए कि हमको अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना करके रखना है। और अगर कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को सदुपयोग करना नहीं आता ना, तो धन की 3 गतियों में मारा जाता है वो। अगर धन की एक गति वो दान सीख गया तब तो ठीक है, त्याग करना, दान अर्थात त्याग करना। और एक और बात ध्यान देना, धनी का कभी सम्मान नहीं होता, लेकिन दानी का हमेशा सम्मान होता है। धनवान तो दुनिया भरी पड़ी हुई है, कितने कितने दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन जो दान करता है सम्मान उसका होता है। का धनी का सम्मान नहीं होता, दानी का सम्मान होता है। इसलिए दानी बनने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति दानी नहीं बनता, स्वयं उपभोग करता है, तो भी उसका थोड़ा सा भला हो जाता है। लेकिन जो न दान करता, न स्वयं खाता, न खिलाता, न खाता, तो उसका धन तो समझो नाश को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये धनतेरस में ये शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार का धन हम मुख्यता से लें, किसको प्रायोरिटी पहले दें, प्राथमिकता से लें, किसको दूसरे नंबर पर रखें, किसको तीसरे नंबर पर रखें। और दूसरी बात धनतेरस के बाद में आती है, क्या कहते हैं उसको, नरक चतुर्दशी। बहुत लोगों ने मुझे ये प्रश्न किया, फेसबुक पर भी पूछा, व्हाट्सएप पर भी पूछा, ये नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको, रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको, यम चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको। तो आज मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी। नरक चतुर्दशी, नरक कहते हैं दुख को, स्वर्ग कहते हैं सुख को, ये महर्षि दयानंद सरस्वती की परिभाषा है। तो अब चतुर्थी क्या है, व्यक्ति दुख में कब पड़ेगा, जब उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध नहीं होगा, तो वो दुख में पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम इसे भौतिक रूप से घटाते हैं तो नरक चतुर्दशी का क्या मतलब है। तो कहा गया कि व्यक्ति, नरक अर्थात जहां पर गंदगी पड़ी हुई है आपके नालों में, नालियों में, वहां भी प्रकाश होना चाहिए। जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे, हमारी दादी जिस दिन ये चतुर्दशी होती थी उस दिन सभी नाले वगैरह की सफाई करके वहां पर दीपक रखा करती थी। घर का एक महत्वपूर्ण अंग नालियां भी हैं, ध्यान देना। उस दिन तो कहते हैं घूरे के ऊपर भी, जिसने तुम्हारा पूरे वर्ष भर का कूड़ा उठाया है, वहां पर भी दीपक जलता है। उसके पीछे का कारण क्या है, कोई घूरे को कूड़े को दिखाने वाली बात नहीं है, कोई नाली को सजाने वाली बात नहीं है। लेकिन नालियां अगर स्वच्छ होंगी तो घर का जो बहने वाला पानी है वो ठीक प्रकार से निकल जाएगा, आपके घर में वो पानी जवाब नहीं होगा, गंदा पानी नहीं रुकेगा। और क्या है इसका महत्व, तो कहा इसको रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं। तो इसको रूप चतुर्दशी इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति ने जब हर प्रकार के धन की प्राप्ति कर ली, लेकिन अभी उस आत्मिक रूप से वह रूपवान नहीं बना, तो समझो उसके घर में दीपावली नहीं है, उसके जीवन में प्रकाश नहीं है। आज हम सभी दीपावली मना रहे हैं, लेकिन कोई कोई ही रूपवान रूपवती होता है, कोई कोई ही रूपवान रूपवती होता है। और रूपवान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। 5 हमारे यम और 5 हमारे नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, है ना, इनका आदि, इनका करते हुए, पालन करते हुए हमेशा अहिंसा में जीना पड़ेगा, अस्तेय का पालन करना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा, परिग्रह में जीना पड़ेगा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान, ये नियमों में भी को भी धारण करना पड़ेगा। सामाजिक नियमों में भी बंधना पड़ेगा, और अपने भी नियम है उनमें भी बंधना पड़ेगा, तब जाकर के हम रूपवान कहलाएंगे। जीवन अगर हमारा झूठ से भरा हुआ तो समझो अंधकार में रह रहे हैं। दीपावली आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीवन में अहिंसा नहीं है, समझो अंधेरे में रह रहे हैं, कोई प्रकाश अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर हमारे जीवन में झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना ही है, और सामान से घर को कूड़े कबाड़ से भर करके ही रखना है, तो समझो दीपावली नहीं है। ये दीपावली हमको यही बताने के लिए आई है कि तुम सामाजिक नियमों में भी बंधो, समाज के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार हो,
किस तरह से किसी के सामने बोलो, गुरुजनों के सामने कैसे जाओ, बच्चों के साथ कैसे पेश आओ, बड़ों का किस तरह से सम्मान करो, तब तुम रूपवान कहलाओगे, तब तुम ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी कहलाओगे, तब फिर तुमको कोई आशीर्वाद देगा, तभी तुम्हारा वो सफल भी होगा। और अपने लिए नियमों के लिए शुद्धि का पालन करिए, बाहर की शुद्धि भीतर की शुद्धि, संतोष का पालन करिए, संतोष से बड़ा कोई नहीं है। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। इसलिए कहा अगर तुम रूपवान होना चाहते हो तो इन नमों का पालन करिए, शौच संतोष तप स्वाध्याय और तपस्वी बनिए। मान हो अपमान हो, धूप हो छांव हो, सुख हो दुख हो, गर्मी हो सर्दी हो, उष्ण हो शीत हो, कोई भी स्थिति हो, सब में अपने महान पुरुषों को देखो, कभी वो विचलित नहीं हुए। ना भगवान राम का किस्सा आप सभी जानते हो, वन जाने में भी कोई परेशानी नहीं है, और मुकुट पहना जा रहा है, राज सिंहासन मिल रहा है, तब भी कोई हर्ष नहीं है। हर्ष विषाद से बिल्कुल परे हैं वो, इसीलिए उन्होंने गीता के सारे श्लोक इसी तरीके से रच डाले। अर्थात अर्जुन को देकर के खड़ा कर दिया, चिंता ना कर, ये संसार का नियम है, यहाँ सुख के साथ दुख रहेगा, ये संसार यात्रा में ये पड़ाव आएंगे, धूप के साथ गर्मी रहेगी, वो धूप के साथ वो रहेगी, ठंडक रहेगी, छांव रहेगी, ये रहेगा ही रहेगा, मान होगा तो अपमान भी होगा। तुम रोज फूलों का हार पहनोगे तो तुम्हारा कभी ना कभी अपमान भी होगा। तो ध्यान देना, जो व्यक्ति इनसे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, जिसका जीवन तपस्वी हो जाता है, वही रूपवान हो जाता है। और यही यम चतुर्दशी है, इसी का नाम। 14 बातें हम अगर अपने 14 इंद्रियों को साध लेते हैं, 14 कौन सी? 5 ज्ञान की, 5 कर्म की और 4 अंतःकरण, तो ये चतुर्दशी है, यही हमें रूप चतुर्दशी की ओर ले जाने वाली है। जो मैंने आपको यम चतुर्दशी की बात कही कि यम नियमों का पालन, वही वो रूप चतुर्दशी करने के लिए हमको अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण में लाना पड़ेगा, तब हम रूपवान कहलाएंगे। ऊपर से हम क्रीम पाउडर लगा करके, लाली लगा करके कितना भी चमक लें, जब तक हमारा जीवन अंदर से रूपमान नहीं होगा, जब आत्मिक रूप से हमारे घर में लाइट नहीं होगी, तब तक वो रूप चतुर्दशी नहीं होगी। इसीलिए अगर आपने घर को साफ किया, शरीर को सजाया, घर को सजाया, साथ ही साथ अपनी आत्मा पर भी ध्यान दो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा पर ध्यान देता है, शरीर से पहले आत्मा को प्रायोरिटी से लेता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। ये पर्व बताइए कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है, सोच के देखो एक बार। और देखिए आगे क्या शिक्षा देता है ये। अमावस्या, घोर घना अंधकार, सोचो। और सिस्टम देखिए, समाज की व्यवस्था देखिए, वेद में कहीं नहीं लिखा दीपावली मनाओ, वेद में कहीं नहीं लिखा श्रावणी मनाओ, वेद में कहीं नहीं लिखा होली मनाओ, बता देना मुझे एक शब्द भी वेद के मंत्र में। लेकिन समाज में ऐसी व्यवस्था को चलाया, वेद के मंत्रों को निकाल करके छांट करके ऋषि दयानंद ने वो व्यवस्था हमको दी कि वेद के इन मंत्रों से के द्वारा आप जब यज्ञ करोगे तो वो भाव मन में उठेंगे, जहां प्रकाश ही प्रकाश होगा। मंत्र पढ़ देती हूँ आपके समक्ष। ऋषि दयानंद ने कहा कि किन चीजों से आप यज्ञ करना, तो वो लिखते हैं, ओम ब्रियश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खलवाश्च मे प्रियंगश्च मे अड़वश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम स्वा। इसको उन्होंने कहा नव सस्येष्टि यज्ञ। वहां पर दीपावली शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन दीपावली क्यों मना रहे हैं? क्योंकि घोर घना अंधकार है। इसीलिए जहां अंधेरा होगा, वेद कहता है ज्योतिषा बाधते तमा, ज्योति के द्वारा अंधकार का नाश होता है। आप ज्योति जलाइए, अंधेरा भाग जाएगा। बस यही तो हमको करना है। ज्योतिषा बाधते तम, अर्थात तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये सूक्ति भी है, वेद सम्मत शास्त्रों से सूक्ति भी है ये, कि हमें क्या करना, तमस से प्रकाश की ओर बढ़ना। इसीलिए, और एक प्रश्न और मेरे पास आया था, इसी दीपावली को, इसी शारदीय नवसेष्टि सस्येष्टि में ही क्यों ये दीपावली मनाई जाती है, जबकि अमावस्या तो हर मास में आती है। महत्वपूर्ण बिंदु है ये, हर मास में अमावस्या आती है, हर एक मास में अमावस्या पूर्णिमा दोनों आती हैं। एक कृष्ण पक्ष से अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा आ जाती है, लेकिन इस मास में ही क्यों मनाते हैं? तो हमें पता होना चाहिए, जो सूर्य की गति के आधार पर ये सारे की सारे ऋतुओं के आधार पर ही ये मास फिक्स किए गए कि इन दिनों में दीपावली इसलिए मनाई जाती है। घोर घना काला अंधकार इसी रात्रि को है, जितना अंधकार और रात्रियों में उससे अधिक अंधकार इस रात्रि में है। तो कहा लोगों से दीप जलाओ,
चारों ओर दीप जलाओ, मेरे घर भी दीप जले, तेरे घर भी दीप जले, लखन भैया के घर भी दीप जले, वेद प्रकाश भैया के घर भी दीप जले, दया माता जी के घर में भी दीप जले। दीप से दीप जलाओ, और जिनके दीप जल रहे हैं उनको देख के मुस्कुराओ, उनको देख के मुस्कुराओ, और जिनके बुझ गए हैं उनको दूसरे बगल वाले जलते हुए दीप से जला डालो। और जिनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, एक दीप थाली में मनस करके रखी आओ ना। हमने बचपन में देखा था, हमारी दादी 51 दीप रखती थी थाली में, और कहती थी पहले अपने घर रख जाओ, फिर दूसरे के घर में जाके रख देना। सबकी, चाची की, ताई की, मासी की, बुआ की, सबकी देहली पे जा जा करके हम रखे आते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, थाली में सजा के ले जाते थे। एक उत्सव, वास्तव में मन में उत्सव होता था। उत्सव क्या है? उत्क्रमण उद्यानम ते पुरुष नाभियानम। ईश्वर कहता है, हे पुरुष, तू उद्यान कर। सब माने सवन करना, अर्थात यज्ञ करना। क्या यज्ञ करना? उत्थान के हेतु यज्ञ करना। तो उत्थान कैसे होगा? जब मेरे घर के प्रकाश के साथ साथ मेरे घर, पड़ोसी के घर में भी प्रकाश होगा। तो एक दीप मेरी देहली पे जले तो दूसरा दीप मेरी ताई की देहली पे भी तो जले, मेरे सामने वाले घर में भी जले तो मेरे दाएं वाले घर में भी जले, तो मेरे बाएं वाले घर में भी तो जले। पूरा प्रकाश लाने के लिए चारों ओर आपको बल्ब लगाने पड़ते हैं ना, जब शादी विवाह करते हैं तो क्या सिर्फ एक वॉल पर लगाते हैं? चारों ओर लगाते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। इसलिए यह संदेश दे रहा है दीपावली का पर्व हमको, कि सबकी चिंता करो, आपको चारों चीजें मिटानी पड़ेंगी, अज्ञान, अभाव, अन्याय, अत्याचार। और इसीलिए कहा गया, इसके लिए, मिटाने के लिए एक आदमी के भीतर या तो वो चार प्रतिभाएं हों, योग्यताएं हों। कौन सी? जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में चार योग्यता अलग अलग हैं। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना। वैश्य का काम क्या है? भरण पोषण करना, है ना। और शूद्र का काम क्या है? सेवा देना। तो ये चारों वर्ण एक हो करके, या तो एक व्यक्ति के भीतर इतनी योग्यता हो कि जब आवश्यकता पड़े, जैसे कृष्ण भगवान के भीतर योग्यता थी ना, ब्राह्मण वन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। या तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जब आवश्यकता पड़े, परशुराम ने क्या किया? ज्ञानी थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी कि एक एक असुर बढ़ गए हैं, एक एक असुर को मारूंगा, तो क्षत्रिय धर्म को अपना लिया। महाराजा अग्रसेन ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी क्षत्रिय धर्म का निर्वाह किया। तो ये बहुत सारा इतिहास में भी महान पुरुषों के आदर्श और प्रेरणाएं, संदेश हमें मिलते हैं, लेकिन उनकी जीवनी के पास बैठेंगे तब तो हमें ये समझ में आएगी। और इसी प्रकार से वैश्य, अगर लग रहा है कहीं पर अभाव है, तो किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो बेटी की शादी करा दो, आप वैश्य कहलाओगे। आपके पास धन है, ठीक है, मैं मानती हूँ, आप ना नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो उसकी बेटियों की शादी में कुछ पैसा दान कर दो, आप कुछ लगा दो जिससे उसकी बेटी का कल्याण हो जाए। आप वैश्य धर्म भी निभा सकते हो। चारों योग्यताओं को, अगर आप में सेवा का भी गुण है, आप सेवा दे दो। ये जो हमारा शरीर है ना, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये जो हमारा शरीर है ना, यजुर्वेद कहता है, इसमें ही आप समझ सकते हो, प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जहां हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां हमें रक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। जहां ज्ञान और रक्षा दोनों की, शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वहां हमको भरण पोषण की भी आवश्यकता पड़ती है। सोचो, युद्ध क्षेत्र में सब आ रहे हैं, जा रहे हैं राजा लोग, है ना, क्षत्रिय लोग, ब्राह्मणों ने उनको मार्गदर्शन देके भेज दिया, जाओ धर्म धर्म की जीत में धर्म को जिता के लाओ। पर वहां पर भोजन का प्रबंध कौन करेगा? तो पैसा किसका लगेगा? वहां व्यापारी का पैसा ही तो लगेगा। और शूद्र अर्थात सेवा, अगर वहां सेवक नहीं साथ चलेंगे तो कभी भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। कुछ सेवक वर्ग भी चाहिए। चारों वर्णों की जिस प्रकार से इस पिंड के भीतर चारों अंग महत्वपूर्ण है, इसीलिए किसी भी उत्सव को सफलीभूत करने के लिए, किसी भी महोत्सव को महोत्सव बनाने के लिए चारों वर्णों का संगठन होना बहुत जरूरी है। इसलिए वेद ने कह दिया, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनास जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। एक मन हो, एक चाल हो, एक ढाल हो, एक रंग हो, एक सोच हो, एक विचार हो, सब कुछ हमारा एक होना चाहिए। और जहां जिस चीज की
जिस व्यक्ति को आवश्यकता पड़े उसके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर ने ये चारों योग्यताएं, चारों वर्णों को धारण करने की योग्यता प्रत्येक मनुष्य को दी हुई है। लेकिन व्यक्ति, हाँ, प्रमुखता से कोई कोई योग्यता विशेष होती है तो उस वर्ण का वो व्यक्ति कहलाता है। जैसे किसी ज्ञान दे रहा है तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, हवन कराता है, हवन करता है, वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, तो हमको ब्राह्मण का कह देते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। लेकिन उस ब्राह्मण के भीतर भी कल को कोई आ जाए उसके ऊपर हथियार उठा करके, तो क्या वो अपनी रक्षा नहीं करेगा? उसमें वो भी कुशलता होनी चाहिए, वो रक्षा भी अपनी करेगा। इसलिए कहा गया कि ये जो पर्व आते हैं सभी वर्णों को मिलान के लिए आते हैं। हम देखते थे जब छोटे थे तब हमारी माता जी 4 भाग किसी भी पूजा के लिए कोई सामान निकालती थी, जैसे घर में बनाई मट्ठी लड्डू, तो 4 भाग करती थी उनके। हम पूछते थे उनसे ये क्या कर रही हो आप, ये तो हमारे लिए बनाए हैं। हम छोटे थे तो नहीं जानते थे, तो कहती थी नहीं, ये तो उसके लिए है, सफाई वाले के लिए, ये प्रेस वाले के लिए है, ये किसके लिए, ये दादी माँ के लिए है, ये किसके लिए, बुआ के लिए है, और बाकी का तुम्हारे लिए। बोले उसी में से हम थोड़ा सा ले लेंगे, हम खा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। आप ये देखिए उनका त्याग, उनकी सोच, उनकी परंपरा। और आज भी अगर कोई चीजें कोई मनसता है ना, तो ऐसे ही भाग निकाले जाते हैं। पहले ईश्वर अग्नि में भोग लगाओ, पहले अग्नि में लगाओ जिससे अग्निदेव प्रसन्न हो जाए, पहले यज्ञ के द्वारा उस भोग को लगाओ, है ना, और सभी देवता प्रसन्न हो जाएं। और दूसरा भोग तुम्हारे अतिथि रिश्तेदारों को और अपनी सासू माता इनके लिए निकाल दो। और फिर उसके बाद में जो बचा कुचा है आप ले लो, या फिर कोई अतिथि आ गया तो उसको खिला दो। तो कहने का भाव यहाँ पर ये जितने भी उत्सव हैं वे महोत्सव कब मनते हैं? वे तभी मनते हैं जब जीवन में आपके में प्रकाश आता है। तो जो दीपावली का पर्व है वो प्रकाश भरने के लिए आया है, इसलिए आज आवश्यकता है हम सभी प्रकाश से भरें। तीसरी बात है यहाँ पर गोवर्धन पूजा। ये भी महत्वपूर्ण दिन होता है। गोवर्धन के नाम में ही गौ का वर्धन छुपा हुआ है, किसी को कुछ सोचना नहीं है। गोवर्धन, एक तो गोबर खुद धन है, गोबर के उपले बनते हैं, गोबर जलाने के काम आता है, गोबर से गैसेज बनती हैं, स्वयं में धन है। और दूसरा गौ का वर्धन, गौ की वृद्धि, संरक्षण करना, पोषण करना, संवर्धन करना, अर्थात कसाईयों से बचाना, तो संरक्षण हो गया। और उसको बढ़ाना, बहुत सारी गौओं का पालन चारों तरफ हो, गौशाला हमारी अष्टपुष्ट हो, बृहद बने, इसकी चिंता करना, ठीक है, संवर्धन हो गया। और पोषण, कुछ आहुति, जैसे पहले हमारे घरों में एक रोटी निकाली जाती थी, आज भी गांव में लोग निकालते हैं, शहरों में से लेकिन मैं देखती हूँ बंद हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी रोटी निकालती हूँ, शहर में रहते हुए भी मैं आज भी रोटी निकालती हूँ। ये परंपरा जो वेद ने हमको कही है ना, गौ की पालन करो, गौ का दूध पियो, गौ का दूध अमृत है, ये जो हमको परंपरा मिली ना, ये शास्त्रीय परंपरा मिली, इसको हमें निर्वाह करना चाहिए। हमने हमें जो भाग निकालने होते हैं, 10 भाग जब बलवैष्णो देवी यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, सभी के लिए वो भाग निकाले जाते हैं, यज्ञ में आहुति लगाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पर्सनली भी अगर गाय की रोटी निकालते हैं, और नहीं भी निकालते, चलो छोड़ दो, गैया को कहीं बचा लेते हो आप किसी भी तरीके से, ऐसा कार्य करते हो, रक्षा का काम कर देते हो, तो भी समझो आप असली गोवर्धन पूजा कर रहे हो। अर्थात आप देखो ये जो प्रतीकात्मक है ना, लोग गोवर्धन बनाते हैं बड़ा सा, वो क्या है, ये मात्र प्रतीकात्मक है। कृष्ण भगवान ने उंगली के ऊपर गोवर्धन उठाया, ये क्या है, गोवर्धन उठाना ये अलंकारिक कथन है। इसका मतलब क्या है कि भाई बारिश घनी हो रही है, इंद्र देवता बरस रहे हैं, तुम क्या करो, इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ तो तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। ये उंगली से, उंगली इशारा का काम करती है, इशारा करते हैं ना, यहाँ चले जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ये है गोवर्धन पर्वत उठाना। और गोवर्धन पर्वत बना भी रहे हैं लोग, मैं देखती हूँ अभी गोवर्धन पूजा वाले खूब गोवर्धन बनाएंगे, खूब जयकारे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो पर्वत भी रक्षक बना। ये हमारा इतिहास है, नहीं तो इतिहास को लोग भूल जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर जो लीपा पोती और वो सब हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो अपनी जिसको जो समझ आती है वो करने पर लगा हुआ है। मैं ऐसा मानती हूँ, उसमें से अच्छी बातों को, जो वैदिक बातें हैं, सच्ची बातें, उनको निकालें, सही महत्व को बताएं कि गोवर्धन, गऊओं को बढ़ाओ, गऊओं की रक्षा करो, गऊओं का पालन करो, गऊओं का दूध पियो, गऊओं से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। ये क्योंकि ये जो हमारा देश है वो कृष्ण का देश है, गोपाल का देश है, गोपाल नाम में ही पाल लिखा हुआ है। तो और उस दिन अन्नकूट भी बनता है, क्यों बनता है जी अन्नकूट, नया अन्न आता है ना। और उस अन्नकूट के बनने से पहले गौ माता ने कितना योगदान दिया, उसके बछड़ों ने खेतों को जोता,
आपने इस वेद के, जब आप नवसस्यष्टि के मंत्र पढ़ोगे ना, इसमें पूरा पूरा कृषि सूक्त आता है। उसको सीता, ओम सीतायै स्वाहा, ओम भूत्यै स्वाहा, ओम समायै स्वाहा, आप आहुति लगाते होंगे, 31 हम लगाते हैं ना, तो हम उनके अर्थ भी जानते हैं, हमें पता है। तो सीतायै मतलब सीता माने कृषि, खेती। अब लोग क्या समझते हैं, सीता जी खेत में से निकल आई। सीता का अर्थ होता है कृषि, खेती। वो सूक्त है पूरा की पूरा वेद में। और कहा गया सीता के लिए, अर्थात कृषि के लिए मैं ये आहुति देता हूं कि मेरी फसल है वो लहला उठे। किसान ये पूजा कर रहा है, और जितने भी वैश्य लोग हैं वो कृषक वर्ग में ही आते हैं। वो बढ़ाते हैं उस लक्ष्मी को, व्यापार करके वो लक्ष्मी को बढ़ाते हैं। आज वो डिवीजन हो गया तो उस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो और आगे कहा गया उस दिन अन्नकूट खाया जाता है। और वहां भी देखिए भावना, देखिए पहले भोग लगा जाता है भगवान को। अब कौन किस तरह से भगवान किसको मानता है वो अपने अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन आप तो यज्ञ देवता से बड़ा भगवान कौन होगा। एक बार उसमें भोग लगाते के साथ ही आपके भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। सभी देवता उससे पुष्ट हो जाते हैं। सोचो, इतनी सी राख रह जाती है, बस इतनी सी राख मात्र। वो किसके लिए, वो भी पृथ्वी देवता के लिए रह जाती है। सभी देवों के पास अपनी अपनी आहुति पहुंच जाती है। ये है असली यज्ञ पद्धति। और दीपावली पर बृहद यज्ञ करके परमात्मा को धन्यवाद देना, परमात्मा का शुक्रिया करना, उसके देवों की पूजा करना, उसके देवों को आहुति पहुंचाना, ये है असली महात्म्य। अब इसको तो हम भूलते चले जा रहे हैं। तो दीपावली में सबके घर में प्रकाश पहुंचे, वेदों का प्रकाश पहुंचे। भौतिक प्रकाश तो पहुंचे ही, भौतिक रूप से भी समृद्धि हो, आध्यात्मिक रूप से भी समृद्धि हो। ये दीपावली हमको ये बताने के लिए आई है। फिर अंतिम दिन देखिए इसका, पांचवा, कितना मजेदार है। ध्यान रखना, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी बहनें भी हैं। लखन भैया, आपकी विमलेश बहन भी है आपके साथ में, वो भी आपको रोली लगाएगी, टीका लगाएगी, चंदन लगाएगी। वेद प्रकाश भैया, उसको भी आप आशीर्वाद देना। उसको भी आप, ये गिफ्ट विफ्ट आजकल जो चलन चल गया है वो तो मात्र प्रतीकात्मक है। लेकिन सही में बहन की रक्षा कौन करता था, भाई करता था। और आज भी भाई करते हैं। इसलिए उसे हर संकट से बचाना। आज भी घर में अगर बहन के ऊपर विपदा आती है तो कौन बचाता है, सबसे पहले भाई आता है, भाई बचाता है। इसलिए लव जिहाद की फंसी हुई बेटियों के को बचाना अगर आप चाहते हो, सही मायने में अगर आप भैया दूज मनाना चाहते हो, तो लव जिहादियों से अपनी बहन बेटियों को बचा लो। बस ये संदेश मैं इस दीपावली पर, आज भैया दूज के अवसर पर आपको देना चाहती हूँ। धनतेरस में असली धन परम पिता परमेश्वर का लेकर के आओ। रूप चतुर्दशी में अपने यम नियमों का पालन करते हुए रूपवान बनो, आत्मिक रूप से आप प्रकाशित हो जाओ, आलोकित हो जाओ। और अमावस्या के दिन सारे अंधकार को, सारी अविद्या को उठा करके परे फेंक दो, परे शुट। यद भद्रम तन्ना असुभ, विश्वान देव सवितर दुरितान परासुभ, यद भद्रम तन्ना, भद्र को लेकर के आओ। और जो अभद्र हैं उनको निकाल दो, दुष्ट हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, जो कुछ आपके भीतर बुराइयां हैं, उन सारी बुराइयों को जला डालो। और गोवर्धन पर यह संकल्प लेकर के जाइए, ये दीपावली का संदेश है कि गौ माता की हर दम रक्षा करेंगे। क्योंकि गौ माता ही हमारी आधार है, इसलिए उसको मदर कहते हैं, मदर डेयरी है वो हमारी। जैसे माँ पालन करती है, माँ के दूध के बाद अगर किसी का दूध बच्चे को दिया जाता है, डॉक्टर पहला दूध जो देते हैं, माँ का अगर दूध नहीं उतरता तो गौ माता के लिए रिकमेंड करते हैं कि गौ माता का दूध बच्चे को पिलाओ, क्योंकि सिमिलरिटी है उसमें, समानता है माँ के दूध में। इसलिए ये संदेश हमको ये दे रहा है दीपावली का पर्व। और आगे बात कह दी, गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट, जो नवान्न आया है उसको पहले अग्निदेव को भोग लगाओ, बृहद यज्ञ करो, सबको बांटो, सबको खिलाओ, सबको प्रसाद दो। प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, सबको प्रसन्नता पहुंचाओ। प्रसन्नता कहाँ होती है, खुशी कहाँ होती है, प्रकाश में होती है। प्रकाश में जब तक आपके जीवन में प्रकाश नहीं था, समझना प्रसाद भी नहीं है वो। अंधेरे में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। मैं हमेशा ये सूत्र सभी को दिया करती हूँ। तो ये 5 दिन और अंतिम भाई दूज, अगर आपने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर ली, उनको गुरुकुलीय संस्कृति दे दी। लखन भैया की तो बेटी पढ़ती है, मुझे बड़ा गर्व होता है। अगर आपने अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज करके गुरुकुलीय संस्कृति दी, उनको अच्छे संस्कार दिए, आदर्श दी, प्रेरणा दी, तो मैं ऐसा मानती हूँ वो दुर्गा बनेंगी, वीरांगना बनेंगी। स्वयं ही कोई उनकी ओर आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। और आज हम देख रहे हैं आर्य समाज
और अन्य संगठन भी इस कार्य में जुटे हुए हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करें। उसके लिए स्वामी श्रद्धानंद को याद कर लिया करो, स्वामी श्रद्धानंद की तरह हम सभी बनने का प्रयास करें इस प्रकार से। और भाई दूज के लिए अपनी बहन बेटियों को बचाते हुए अपने भाइयों की भी बहनें सुरक्षा करें। भाइयों की भी सुरक्षा का दायित्व तो बहनों के ऊपर है। जहां भाई बहन की रक्षा करता है वह बहनों का भी दायित्व बनता है अपने भाइयों को भी सुरक्षित रखें, किसी की ओर बुरी नजर न कर पाए। सभी माताओं को बहनों को अच्छा देखें। वो मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत, माता के समान उन पर नजर रखें। इसलिए जब कन्या पूजन किया था तो कन्या पूजन में हमने यही शिक्षा दी थी बेटियों को हवन कराने के बाद में, और बेटों को भी ये शिक्षा दी। आज बेटियों को ही अकेली को शिक्षा न दें, बेटों को भी ये शिक्षा और संस्कार दें, तभी जाकर के जीवन में प्रकाश होगा। और सिर्फ अपने जीवन में नहीं, चारों ओर प्रकाश होगा। और जब चारों ओर प्रकाश होगा तो बताइए अविद्या कहाँ टिकेगी? अविद्या तो पहले ही भाग जाएगी। इसलिए इन दिनों में ये थोड़ा सा अपना ये गीत भी गाने का प्रयास करूंगी। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। बन करके दिया बाती सारा अंधकार मिटाएंगे, बन करके दिया बाती सारा अंधकार मिटाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं दीप से दीप जलाएंगे, रह पाए अंधेरा नहीं दीप से दीप जलाएंगे, बाती घृत स्नेह भर कर, बाती घृत स्नेह भर कर, जलेंगे हर घर द्वार है, जलेंगे हर घर द्वार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। रह पाए निशान नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, पंक्तियों पर ध्यान देंगे। रह पाए निशान नहीं उषा तब तक फैलाएंगे, अपने सारे भाइयों बहनों को गले लगाएंगे, अपने सारे भाइयों बहनों को गले लगाएंगे, रह न पाए कोई वंचित, रह न पाए कोई वंचित, शोषित यहाँ परिवार है, शोषित यहाँ परिवार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आगे देखिए कितना मस्त। लेकर के शरण प्रभु वेद की बीन बजाएंगे, लेकर के शरण प्रभु वेद की बीन बजाएंगे, शुद्ध ज्ञान कर्म भक्ति से हर एक दिल को रिझाएंगे, शुद्ध ज्ञान कर्म भक्ति से हर एक दिल को रिझाएंगे, विमल अब की बार पक्का, विमल अब की बार पक्का, हो व्रत सफल हमार है, व्रत सफल हमार है, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। अब बधाई देती हूँ। सुख शांति रहे सदैव यही शुभ कामनाएं सबको,
सुख शांति रहे सदैव, यही शुभ कामनाएं सबको। हो जावे भोर जीवन, बधाइयाँ लख लख हो सबको। हो जावे भोर जीवन, बधाइयाँ लख लख हो सबको। ज्योति रूप उस ईश्वर को, ज्योति रूप उस ईश्वर को सबका नमस्कार है, सबका नमस्कार है। सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार है। आओ मनावे दिवाली, पर्व ये आलोक का, प्रकाश का उद्योग का, सारे जग को जगमग करने आया शुभ त्योहार, आया शुभ त्योहार है, आया शुभ त्योहार है। इसलिए इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाओ। हर घर में जो मैंने 5 संदेश दिए वे हर घर में पहुंचने चाहिए, और वे संदेश सबके जीवन में फॉलो हों, अनुकरणीय हों। ऐसा मैं सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जीवन जब ऐसा प्रकाशित हो जाएगा, वेद की एक एक चीज से भर जाएगा, तो सोचो अपने आप ही चैन की बंसी बज जाएगी। लेकिन आना तो हमको वेद पर ही पड़ेगा। वेद में कहाँ है किस किस अन्न से क्या क्या आहुति दें, जैसा मैंने अभी आपको बताया मंत्र पढ़ करके, वहां लिखा है मासाष्टमे तिलाष्टमे मुदगाष्टमे, अर्थात उड़द की दाल, गेहूं, मसूर की दाल, चावल, साठी के चावल, बासमती चावल, हर प्रकार की दालें, गेहूं आदि, चना आदि, पटेरा चना आदि, इनका वर्णन मंत्रों में मिल रहा है। सोचो इनके द्वारा बृहद यज्ञ हम करें। इसलिए आपने देखा होगा दीपावली वाले दिन सुबह के समय पर भी अपना नया अन्न ला करके, और इन दिनों आपने देखा होगा एक चीज और है, पपड़ी बनाते हैं लोग घरों में, जिसको कहते हैं माता पूजना। वो माता पूजना क्या है? अब वहां भी विकृति आ गई, लेकिन माता पूजना जगत जननी माता, उसी को तो, उसी की तो पूजा करनी है। और उसकी पूजा कैसे होगी, उसका सत्कार कैसे होगा? जब उसके बच्चों का सत्कार होगा। उसकी प्रजा कौन सी है? प्रकृष्ट जायते, जड़ चेतन दोनों प्रजाएं उसकी। तो जड़ चेतन को आहुति कैसे पहुंचेगी? मात्र एक ही माध्यम, यज्ञ के द्वारा। तो उस जगत जननी महामाई के पास आहुति पहुंचे तो सबसे पहले अग्नि में अग्निदेव को आहुति चढ़ा देना, और जितनी भी आपने पपड़ी या जो कुछ बनाया है घर पर सामान, उसका खूब वितरण कर देना, त्याग पूर्वक भोग करना। फिर देखना जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए, आनंद ही आनंद। तो इस संदेश को हम जाने, ये पर्व वास्तव में हम सबको एक करने के लिए आते हैं और अपना अपना कर्तव्य समझाने के लिए आते हैं। जीवन में हमारा किसके साथ कैसा व्यवहार हो, कैसे हम चलें, कौन से विधान का पालन करें, ईश्वर की आज्ञा को कैसे मान करके बढ़ें, कैसे जीवन में सबके में प्रकाश होगा, ये सारे संदेश देने के लिए आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मुझे लग रहा है समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लखन भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।